बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो लगता है कि बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और हम भी आपको बड़ा मिस कर रहे थे, मगर हमें जाना एक जगह जरूरी था। जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, थक जाते हैं तो आराम करते हैं या सो जाते हैं। इसी तरह बाज दफा रूह की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो इबादत रूह की सबसे बड़ी ग़िज़ा है, मगर कभी कभी ये होता है कि लर्निंग के लिए, शऊर को बेदार करने के लिए इंसान को एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। इसी के लिए हम कहीं गए थे। कल का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम जरूर बात करेंगे। आज चूंकि मंडे हमारा सेगमेंट ख्वाब पे होता है। ड्रीम्स के बारे में कहते हैं साइंसदान के ड्रीम्स आर इंडिस्पेंसिबल, यानी आप ड्रीम देखते ही देखते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं आपका। और अगर किसी वजह से आपको ख्वाब नहीं आते, मैं उन ख्वाब की बात करता हूं जो नींद में आते हैं, अगर वो ख्वाब आपको नहीं आते तो आइदर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या फिर आपके जहन में कोई खराबी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर आपको है। मगर हम इस मंडे के सेगमेंट में उस ख्वाब पे भी बात करते हैं कि जो खुली आंख देखे जाते हैं। दोनों ख्वाब बहुत जरूरी है। कहा यह जाता है कि दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी इजादात हुई, जो मेजर ब्रेक थ्रू हुए दुनिया के अंदर, उनमें से अक्सर ऐसे मौजूद कि जो एक जगह जाकर स्टक हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। बरसों की मेहनत, काविश, कोशिश के बाद जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहां जाए, ये डिस्कवरी क्यों नहीं हो रही, ये काम क्यों नहीं हो रहा, तो उनमें से अक्सर की अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ख्वाब में, नींद में उनको इशारा मिला है। कोई ऐसा ख्वाब आया है कि जिसके बाद उनको समझ में आई कि इस चीज को इस तरह करना चाहिए और वो काम हो गया और वो चीज ईजाद हो गई। इसका मतलब है कि ये जो ख्वाब की दुनिया है, इसके अंदर हम किसी ऐसे कनेक्शन से, किसी ऐसी चीज के साथ मुंसलिक होते हैं जो इस कायनात में तमाम इंफॉर्मेशन भेजती है और लेती है। कहते हैं जिस तरह आजकल के जमाने में इस बात को समझाना बड़ा आसान है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। आपको कोई चीज सर्च करनी है, आप गए नेट के ऊपर, गूगल किया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। एक बहुत बड़ा गूगल स्पेस है और स्पेस के अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और इंसान जब एक खास कैफियत में होता है, हालत नींद में, कुछ ऐसे लम्हात होते हैं कि जब वो स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है। टेक्निकली मेडिकल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर इंसान के ब्रेन में जो फ्रीक्वेंसी है, आपको पता ना वोल्टेज है, बिजली का करंट है हमारे दिमाग में, अगर ये 7 साइकिल पर सेकंड से लेकर 14 साइकिल्स पर सेकंड के दरमियान हो तो ये स्पेस से कनेक्टेड होती है। नासा की रिसर्च ये कहती है कि स्पेस वाइब्रेट्स एट 10 साइकिल्स पर सेकंड। और अगर स्पेस की वाइब्रेशन 10 साइकिल्स पर सेकंड है या 10 हर्ट्ज है, और अगर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 10 हो जाए हालत नींद में या बेदार हालत में मुश्किल है, तो उस वक्त स्पेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है और जा रही है वो ख्वाब की शक्ल में आपको नजर आती है। और इसीलिए बाज लोग सच्चे ख्वाब देखते हैं, बाज के ख्वाब में इशारे होते हैं, निशानदेही होती है। बाज ख्वाब आपको यह बताते हैं कि आपके जिस्म में किस चीज की कमी है, आने वाले खतरात से आगाह करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, उरूज भी आएगी। बड़ी एक्साइटेड है आज हम आपको कॉल्स भी रिसीव करेंगे, अपने ख्वाब बताएं, हम इसकी एनालिसिस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वापिस आने का शुक्रिया नाजरीन। बहुत सारी बातें करने को आपसे जी चाहता है, मगर ज़ाहिर है वक्त की कमी भी होती है। एक आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर वक्त की कमी की वजह से आपके ख्वाब की इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस रह जाए तो फिक्र मत कीजिए, मैं ईमेल पर भी जवाब मुतवातिर दे रहा हूं। हम पिछले हफ्ते पाकिस्तान से बाहर थे, जैसे मैंने कहा, कल इस पर बात करेंगे। और फिर हम इस्लामाबाद चले गए थे। कल रात को मैं इस्लामाबाद से वापस आया हूं। आज मैं कोई 250 के करीब ईमेल्स देख चुका हूं, उससे ज्यादा नहीं देख पाया। जो हम ले सकेंगे आपके ख्वाब के हवाले से इस प्रोग्राम में आपकी ईमेल्स को ले लेंगे, लाइव कॉल्स भी आएंगी, और जो रह जाएंगे उसको हम वादा करते हैं हम आपको दे देंगे। एक ख्याल रखें, रिक्वेस्ट फिर से, कि अगर आपने उर्दू में ईमेल भेजनी है तो
इंग्लिश में कीजिएगा. उरूज आ गई है, बड़ी खुश है, बहुत कुछ उसके पास है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, ग्रेट, मजे में. और मुझे इतनी जल्दी हो रही थी, मैंने कहा छोड़ो ना ईमेल की बातों को, मुझे बात करने दो, बिकॉज आई वाज मिसिंग यू गाइज सो मच. अभी जो हम जा रहे थे नेपाल वाली बात हम ऐसे आपसे कल करेंगे, लेकिन अभी हम जो हमारा हॉलीडे प्लान हो रहा था इसकी जो जिम्मेदार हूँ पूरी मैं हूँ. तो मैंने कही थी नहीं मुझे ब्रेक चाहिए. इट्स बिन सो मेनी मंथ्स कि मुझे ब्रेक नहीं मिला है. सुबह भी उठना पड़ता है, शाम में भी उठना पड़ता है, एंड आई नीड दिस ब्रेक. मुझे काम नहीं करना है. और जब मैं एक हफ्ता वहां पर थी तो उस पूरा एक हफ्ता में इस सेट को, इस मतलब इस पूरे एनवायरनमेंट को, इस सोफा को, और डॉक्टर मोइस के साथ ये सारी बातें जो हम बाप बेटी वैसे तो करते हैं लेकिन इतनी प्रोफेशनल अंदाज में नहीं करते जिस तरह होनी चाहिए थी, तो वो सब चीजों को मैं इतना मिस कर रही थी. तो मुझे अंदाजा है सबसे ज्यादा मैं आपकी कॉल्स को और आपकी दुआओं को और आपके प्यार को मिस कर रही थी. वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ एलटीवी देखने वाले भी थे, 2 भी मिले हमको. लेकिन जो होता है ना आपकी दुआएं फोन पे मिलती है, दैट इज समथिंग यू नो मेक अस फील एज इफ कि हम सब एक फैमिली का पार्ट है, बिकॉज दिस इज योर ओन लाउंज. और आप इस पर जब चाहे कॉल करें, और अगर कभी आना शाना भी है तो एक दिन ईमेल कर दे, हो सकता है हम आपको इन्वाइट भी कर दें. इसके अलावा जहां तक ड्रीम की बात है, डॉक्टर मोइज साहब ब्रेन वेव्स की बात कर रहे थे, तो एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ड्रीम्स हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो ड्रीम्स के अंदर ज्यादा एक्टिव होती है बनस्बत हमारे अवेक स्टेट में. तो अगर आप ड्रीम कर रहे हैं तो मतलब यू शुड नो कि आपकी ब्रेन वेव ज्यादा एक्टिव होती है. तो इट्स गुड टू ड्रीम, इट्स हेल्दी टू ड्रीम, एंड इफ यू ड्रीम तो यू विल नॉट सफर फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. So it is really very good to dream. If you want to share any of your dreams, if you want to share any of your experience, अगर आप डॉक्टर मोइज से बात करना चाहते हैं, कोई अपना ड्रीम इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, प्लीज गिव अस अ कॉल. फील फ्री टू कॉल. और जितनी बातें करनी करें, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है. और आप बताएं, एक चीज आप बताएं क्या ड्रीम के बारे में कुछ बताएं. ड्रीम के बारे में बेसिकली जो ब्रेन वेव्स है वो चेंज हो जाती है, और ड्रीम हम इसलिए करते हैं कि हम अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं. स्लीप इज एन अनकॉन्शियस स्टेट. उस अनकॉन्शियस स्टेट में हमारा जो सब कॉन्शियस है वो मैसेजिंग शुरू कर देता है, इंफॉर्मेशन ला रहा है, दे रहा है. और इट्स सच एन अमेजिंग स्टडी. हर साल यूएसए के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है ड्रीम के ऊपर. अच्छा. और उस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारा पहला कॉलर है, और हमारी पहली कॉलर जो है उनसे मैं बात करने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ. नाइला, अस्सलाम वालेकुम. नाइला. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. आप कैसी हैं नाइला? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आप बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं, खासतौर से डॉक्टर. बहुत शुक्रिया. मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मतलब इसलिए वही कहना चाहूंगी कि शायद हमारे माशरे में इस वक्त तरबियत की बहुत ज्यादा कमी है. सही बात है. और जो तरबियत हमें मिल रही है, मुझे अपनी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है. अच्छा, चलो, बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है कि मतलब वो चीजें जो हमें हमारे मौलानाओं को बतानी चाहिए, शायद वो भी नहीं बता पा रहे हैं. कोई ऐसी बात है डॉक्टर मोइज से पूछना चाहेंगी अभी इस वक्त, कोई ड्रीम या कोई बात? अभी कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं देखा, बस यही कि ख्वाब क्यों देखते हैं, वो ख्वाब क्यों देखते हैं. ठीक है, हम ख्वाब क्यों देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको हम अभी आंसर करते हैं. और आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल. और थैंक यू सो मच. आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उसको फॉलो करती है, बिकॉज आप अगर देखेंगे तो अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने खानदान वालों को कहेंगे, दिस मैसेज विल स्प्रेड लाइक दैट. सो थैंक यू सो मच. जितने भी लोग मिलने वाले होते हैं, हम हर एक से ये कहते हैं कि हेल्थ टीवी में डॉक्टर मोइज जरूर देखें. ये सही करती है, बिल्कुल सही बात करती है. बिल्कुल, आप यकीन करें कि रोजाना तकरीबन 200-300 लोगों को मैसेज जरूर देते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू नाइला. प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा प्लीज. बहुत शुक्रिया. माय प्लेजर. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. अच्छा जी, हाँ, ख्वाब क्यों देखते हैं? हम ख्वाब क्यों देखते हैं? नॉन टेक्निकल जवाब दे दूं, टेक्निकल जवाब दे दूं. नॉन टेक्निकल ये है कि जब आप डिसाइड करती है कि आज शाम का, रात का खाना क्या बनेगा, तो वो भी एक तरह से ख्वाब है. अच्छा. क्योंकि आप एक चीज अपने जहन में सोचते हैं करने के लिए, तो वो खुली आंख का ख्वाब है. रात को जो नींद में हम ख्वाब देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि हमारे जहन में जो जंक कचरा 5 सेंसेस से आता है पूरे दिन में, उसको फिल्टर होना होता है. ख्वाब में वो डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है. आपका बेसिकली वेंटिलेशन मिलती है. प्लस बाज मर्तबा, चूंकि मैंने समझाया बड़ी टेक्निकल चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ख्वाब में बाज मर्तबा आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जाती है बिटवीन 7 to 14. 10 पे जब रुकती है तो स्पेस के अंदर से, जैसे आपके पास एक वायरलेस सेट हो, मिसाल दूं, और वो वायरलेस सेट को आप ट्यून कर दे उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे पुलिस बात करती है,
तो पुलिस के दरमियान जो बात होगी आप अपने वायरलेस सेट पे सुन सकते हैं। सही, यही हालत ड्रीम में होती है। यानी कि आप अपने एंटीनाज उसको आप ड्रीम में सेट भी कर सकते हैं अगर इफ यू नो, बिकॉज हम एक वर्कशॉप भी हमने कल ही पिंडी में खत्म किया, दी फोर्थ डायमेंशन, और उसके अंदर एक शख्स है जिसका 100% रिजल्ट है। मेंटल स्क्रीनिंग की प्रोसेस है कि आप एक जगह बैठ के किसी और शख्स को किसी और जगह उसकी बीमारी देखकर या फील करके बता सकते हैं। तो वो भी हम अब बताते हैं कि अपने एंटीना को कैसे फिक्स करने, इस पे भी हम एक शो करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे रेगुलर सबसे स्वीट कॉलर याया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उर्ज मेरी बहन, कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करो तुम्हारे देख के जितनी तुम्हें खुशी होती है उतने मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जितनी मुझे आपकी कॉल, आपका नाम जैसे आता है ना, याया की कॉल है, और मेरे अंदर से एक अजीब सी हंसी है, खुशी है। वाकई बहुत मुझे डॉक्टर साहब, मैं तो आप दोनों से इंस्पायर के दोनों के बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। डॉक्टर साहब की खुसूसियत की यकीन करें, डॉक्टर साहब जो बातें समझाते हैं ना, मैं इतनी गहराई से सुनता हूँ कि उनकी बातों में बड़ी डेप्थ है, और हमें कन्वे होता है, हमारे जो हमें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बात उतरती है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन रात जो चीजें हम देख रहे होते हैं ना, तो वो बड़ी क्राइम और हर जगह अजीब अजीब कहानियां आ रही होती है, मतलब बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है। अच्छा, एक तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम कीजिएगा, जो हमारा बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है, जो बच्चे साइबर वर्ल्ड में खो गए ना, प्लीज एक प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम कैसे आउट हो सकते हैं। अच्छा, ड्रीम्स के बारे में डॉक्टर साहब, मैं अपना ड्रीम तो कोई नहीं आपको बता रहा, लेकिन मैं ये करते थे, उनको बाकायदा लोग बादशाह भी रखते थे और ढूंढ के लाते थे। लेकिन आजकल जैसे आपने तो एक दृष्टि फैलाई की है, आपने एक एजुकेशन हासिल की है, आपका एक माइंड साइंसेस का आपका लेवल है, माइंड रीड करते हैं, लेकिन मैं आपसे शायद पहले भी सवाल करूं, आजकल जो लोग आ रहे हैं वो जिसने कुछ भी नहीं हासिल किया, वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, और लोग जो है ना मिसगाइड हो रहे हैं उससे। तो बराए मेहरबानी ये बताइए कि प्लीज हमें, मतलब कौन लोग हैं क्वालिफाई करते हैं इसको ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए? बहुत जरूरी है डॉक्टर, इससे बड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच याया फॉर योर कॉल, एंड थैंक यू सो मच। क्योंकि याया की हमेशा मैंने देखा ड्रीम वाले डे पे जो हमारा शो होता है, इस पे मंडे के दिन स्पेशली आया कि कॉल जरूर आती है कि आप बताएं कि वो लोग जो स्कैम कर रहे हैं ड्रीम इंटरप्रिटेट करने के नाम पे, उनके लिए क्या है, स्पेशलाइज कौन करते हैं लोग, कौन ड्रीम को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इन बारे में, इस बारे में कुछ बताया। देखिए, पहली चीज तो ये है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस आसान काम नहीं है। या तो आपके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, माइंड साइंसेज हो, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी हो। साइकोलॉजी में भी ड्रीम्स का इतना ज्यादा डेप्थ नहीं है, मेटाफिजिक्स में और पैरासाइकोलॉजी में इसके हवाले से बहुत इल्म है उसके पास। या फिर आप दीनी एतबार से आपने दीन के अंदर काफी याद रहे हो, पढ़ा हो आपने, और आपको पता हो तब। तो किसी जमाने में बादशाहों के दरबार में ऐसे लोग हुआ करते थे जो बुजुर्ग होते थे, अल्लाह के वली होते थे, नेक इंसान होते थे, जिनके पास ये इल्म होता था। ये बाकायदा इल्म है, रूहानियत में बाकायदा ड्रीम की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी जगह है। हाँ। अब ये जो आजकल फ्रॉड और चीटर और जिसको कॉन्स कहते हैं वो आते हैं टीवी पे, इसका मसला ये है कि हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी भी नहीं। और मुझे याद है इंग्लैंड के अंदर इन्होंने रिसेंटली अब इंट्रोड्यूस करा दिया, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में अंधाधुंध था, कोई फला आदमी आ रहा है, वो ये दावे कर रहा है, कोई ये दावे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी शख्स अगर टीवी पे आकर इस किस्म के दावे करेगा या कोई ऐसी बात बताएगा, तो उसको आने से पहले ही हैज टू प्रूव दैट ही इज क्वालिफाइड इन दैट सब्जेक्ट। उसके बगैर टेलीविजन पे आने नहीं देते। अच्छा, इंग्लैंड में लॉ आ चुका है। मैंने वीनस टेलीविजन, DMTV पे कई प्रोग्राम्स किए हैं, तो आई हैड टू शो देम माय क्रेडेंशियल्स। ओह, दैट्स नाइस, एंड दैट शुड बी डन इन पाकिस्तान टू। और जिस तरह आपने बताया ड्रीम, जिससे डॉक्टर मोइज ने भी इसको बताया, मेरे वालिद ने इसको बताया, डॉक्टर मोइज बहुत ज्यादा बैठ गया मुंह पे, वो सारी इमिग्रेशन में जाते हुए बोलना पड़ता है डॉक्टर मोइज तो मुंह पे बैठ गया। लेकिन एनीवेज जो बात हुई कि इसमें स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। एक लैपटॉप के जरिए आप सचमुच नहीं बता सकते। हमारे जो कॉलर्स हैं उनको भी बड़ी हम एक लाइट सी इंटरप्रिटेशन इस वक्त दे देते हैं, क्योंकि ड्रीम की आपको एग्जैक्ट और डेप्थ के अंदर इंटरप्रिटेशन करने के लिए उस शख्स का बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है। अगर कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से है तो उसके सिंबल्स जो उसके माइंड में आते हैं इस ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए वो मुस्लिम तरीके से होंगे। अगर कोई बंदा क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है तो उसका डिफरेंट होगा, हिंदुइज्म का डिफरेंट होगा, बिकॉज इन एवरी
religion, in every caste, in fact after every 200 to 300 kilometers symbols की interpretation change हो जाती है. तो एरिया के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, इनफैक्ट रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से आप सबकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी. अगर एक जगह एक इंसान के लिए स्नेक खतरे की निशानी है तो दूसरे रिलीजन में वही स्नेक को पूजा करता है. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. उसके लिए एक काफी डिटेल स्टडीज की जरूरत है. आपको एक तो कंपैरेटिव रिलीजन की थियोलॉजी आपने पढ़ी हो, दैट यू हैव लर्नड, आपने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा हुआ है. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम.